चलिए नेक्स्ट देखते हैं उदासीनता, तटस्थता, अनधिमान वक्र या फिर इन्हें कहते हैं इंडिफरेंट कर्व्स। इंडिफरेंट कर्व्स क्या होती है? इंडिफरेंट कर्व्स एक ऐसी कर्व्स होती है जब एक उपभोक्ता के पास दो वस्तुओं के बंडल होते हैं, जब वो एक वस्तुओं के बंडल से अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि करता है तो दूसरे बंडल की वस्तु के लिए वह उदासीन हो जाता है, दूसरी वस्तु के बंडल के लिए वह इंडिफरेंस हो जाता है। इस प्रोसेस को ही हम इंडिफरेंस कर्व कहते हैं या इसे ही उदासीनता वक्र कहते हैं। जब कोई व्यक्ति दो वस्तुओं के बंडलों में से किसी एक वस्तुओं का उपयोग करता है, किसी एक वस्तु से अपनी आवश्यकता की संतुष्टि करता है, तो वह दूसरे बंडल की वस्तु के लिए असंतुष्ट या इंडिफरेंस हो जाता है, उदासीन हो जाता है। इस प्रोसेस को ही उदासीनता वक्र कहते हैं। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू इस thumb has said that it is a path showing those combination of quantities which remain indifference, hence it is called indifference curve। इंडिफरेंस कर्व तो ये कहलाती है आपकी इंडिफरेंस कर्व, जिसमें दो बंडल होते हैं, एक बंडल को जो व्यक्ति है वो यूज करता है और दूसरे के लिए वो उदासीन हो जाता है, ठीक है, उसे उदासीन वक्र या इंडिफरेंस कर्व कहते हैं। इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है तो देखते हैं अपन। इसकी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, कन्वेक्स टू ओरिजिन, उद्गम की ओर उन्नतर होती है और अपने अंतिम पॉइंट पर पहुंचती है, ठीक है। तो इट इज द कन्वेक्स टू ओरिजिन, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंडिफरेंस कर्व। नेक्स्ट, हायर इंडिफरेंस कर्व्स रिप्रेजेंट हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। जितना ज़्यादा इंडिफरेंस कर्व हायर होगी उतना ज़्यादा यहाँ पर सेटिस्फैक्शन कंज्यूमर को गेन होगा, कंज्यूमर को प्राप्त होगा। नेक्स्ट देखेंगे इंडिफरेंट कर्व्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। जो इंडिफरेंस कर्व होती है, जो उदासीन वक्र होते हैं, वो कभी भी एक दूसरे को आपस में काटते नहीं हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं? इंडिफरेंस कर्व्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। नेक्स्ट देखेंगे एन इंडिफरेंस कर्व कैन नेवर टच एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। जो इंडिफरेंस कर्व होते हैं वो वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस को कभी टच नहीं करते हैं, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं? जो उदासीन वक्र होते हैं वह एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कभी आपस में छूते नहीं हैं, कभी आपस में टच नहीं करते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं? एन इंडिफरेंस कर्व कैन नेवर बी टच एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ये थी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। अब इसकी देखते हैं एडजेक्शंस ऑफ इंडिफरेंस कर्व, तटस्थता वक्र की मान्यता। तो तटस्थता वक्र की पहली मान्यता है कि ये दो वस्तुओं, यहाँ पर दो वस्तु दी रहेंगी, उपभोक्ता के पास दो वस्तु, उपभोक्ता की जो इनकम रहेगी, जो कंज्यूमर की इनकम है वह लिमिटेड है, वह सर्टन है, परंतु यहाँ पर वो अपनी इनकम को किसी दो वस्तु के बंडल पर खर्च करेगा। तो हम यूँ कह सकते हैं कि उपभोक्ता के पास खर्च करने के लिए सीमित आय होती है, जिसे वह दो वस्तुओं पर खर्च करता है और दोनों वस्तुओं की जो कीमत होती है वह स्थिर होती है, फिक्स्ड होती है। नेक्स्ट चलते हैं अपन कंज्यूमर नॉन स्टैटिकी, उपभोक्ता की असंतुष्टि। यहाँ पर उपभोक्ता सदैव असंतुष्ट ही होता है, क्योंकि वह दो बंडलों में से किसी एक बंडल को चुनता है, एक बंडल की वस्तु को चुनता है और दूसरी बंडल की वस्तु के लिए वह असंतुष्ट हो जाता है। तो हम यूँ कह सकते हैं कि इसका ये एक ऐसा एजम्पशन है इंडिफरेंस कर्व का जिसमें असंतुष्टि उपभोक्ता को प्राप्त होती है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट आता है ऑर्डिनल यूटिलिटी, क्रमवाचक उपयोगिता। यह एक प्रकार की क्रमवाचक उपयोगिता है जहां पर उपभोक्ता को क्रम अंकन संतुष्टि के आधार पर करना पड़ता है और वस्तु के बंडलों से वो उसे प्राप्त होती है। अर्थात ये क्रम के अनुसार जो दो बंडल वस्तुओं के देते हैं वह उपभोक्ता अपनी आवश्यकता के अनुसार उन वस्तुओं को चुनता है और उन्हें क्रम अंकन करता है कि उसके लिए पहले वेरी नेसेसरी कमोडिटीज कौन सी है। तो इस प्रकार अगर अपन देखें तो ये जो कंज्यूमर होते हैं वो कंज्यूमर इन्हें कार्डिनल सिस्टम पर जमाने का, अरेंज करने का काम करते हैं।
अगला अगर अपन देखें तो अगला आता है रैशनैलिटी ऑफ कंज्यूमर्स, उपभोक्ता की विवेकशीलता। यहाँ पर उपभोक्ता जिन वस्तुओं का इस्तेमाल करता है वो दो बंडल की वस्तुएं होती हैं, कमोडिटीज होती है, जिसमें वह अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करते हुए उन दो बंडलों में से किसी एक बंडल की वस्तु को सेलेक्ट करता है। यह माना जाता है कि उपभोक्ता विवेकशील होता है और अपनी संतुष्टि को अधिक अधिक प्राप्त करने का उसे ज्ञान रहता है। तो हम यूँ कह सकते हैं कि यहाँ पर उपभोक्ता जब भी वस्तु का इस्तेमाल करेगा तो उसके लिए वो अपनी विवेकशीलता का इस्तेमाल करेगा। तो इट मीन्स हम कह सकते हैं कि जब भी कस्टमर यूज़ करेगा कमोडिटीज़ को बंडल में से, तो रैशनैलिटी ऑफ कंज्यूमर अर्थात वो अपनी रैशनैलिटी को यूज़ करते हुए, दिमाग लगाते हुए बंडलों में से वस्तु को सेलेक्ट करेगा। अब इनमें देखते हैं अगला नेक्स्ट ये देखते हैं डिफरेंस देखते हैं बजट लाइन और बजट सेट पे क्या डिफरेंस है उसे हम देखते हैं। तो पहले देखते हैं क्या क्या बातें इसमें शामिल होती हैं बजट लाइन पे। सबसे पहले अगर अपन देखें तो बजट लाइन पे ऑल बंडल ऑफ कमोडिटीज इंक्लूड होते हैं, अर्थात बजट लाइन पे वस्तुओं के सभी बंडल या वस्तुओं के सभी बंडल इसमें शामिल होते हैं। यहाँ देखेंगे बजट सेट, तो बजट सेट में वैल्यू ऑफ गुड्स इक्वल और लेस टू द कंज्यूमर इनकम। यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर जो पॉसिबिलिटी बंडल होते हैं वो शामिल होते हैं, संभावित बंडल ही यहाँ पर शामिल होते हैं। तो क्या लिख सकते हैं कि बजट सेट में संभावित वस्तु के बंडल शामिल होते हैं। तो क्या लिखेंगे, पॉसिबिलिटी ऑफ गुड्स बंडल आर इंक्लूडेड इन इट। अब नेक्स्ट ये देखते हैं कि नेक्स्ट बजट लाइन जो होती है वो कहाँ पर बंडल देख लेते हैं। तो बजट लाइन में ऑल बंडल इंक्लूड होते हैं और बजट सेट पे पॉसिबल बंडल ही इंक्लूड होते हैं। अच्छा, यहाँ पर बजट लाइन में जो कंज्यूमर है वो अपनी इनकम को फुली स्पेंड कर देगा, जबकि यहाँ पर बजट सेट में जो कंज्यूमर है वो अपनी इनकम को या तो वो अपनी इनकम वैल्यू ऑफ गुड्स इक्वल और लेस टू द कंज्यूमर इनकम, जो कंज्यूमर है वह अपनी इनकम को जितनी इनकम उसके पास है उतनी खर्च करेगा या उसकी इनकम को थोड़ा सा नीचे खर्च करेगा। ठीक है, ओके। अगला देखते हैं अपन यहाँ पर वेयर टू लाई कहाँ रहते हैं। तो बजट लाइन जो होती है वो बजट लाइन पर ही लाई रहती है। तो बजट लाइन लाई ऑन द बजट लाइन, ओनली ऑन बजट लाइन। नेक्स्ट ये देखते हैं, ये जो बजट सेट होता है बजट लाइन और बिलो बजट लाइन, ये जो बजट सेट होता है या तो वो बजट लाइन पे लाई करेगा या बजट लाइन के बिलो पे करेगा, बजट लाइन के नीचे वो क्या करेगा, लाई करेगा। अगला यहाँ पर देखते हैं अपन ग्राफिकल, ये जो बजट लाइन होता है इट इज अ ग्राफिकल फंक्शन और ये जो बजट सेट होता है इट इज नॉट ग्राफिकल फंक्शन। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट अपन देखते हैं यहाँ पर, ठीक है, कार्डिनल यूटिलिटी और ऑर्डिनल यूटिलिटी पर डिफरेंस। फर्स्ट इसका बेसिक ऑफ डिफरेंस बनेगा फ्रीली। तो हम कार्डिनल यूटिलिटी सिस्टम इज फ्रीली बट नॉट ऑर्डिनल यूटिलिटी इज नॉट फ्रीली। नेक्स्ट चलते हैं अदर नेम, कार्डिनल यूटिलिटीज अदर नेम इज यूटिलिटी एनालिसिस एंड ऑर्डिनल यूटिलिटीज अदर नेम इज इंडिफरेंस कर्व। नेक्स्ट चलते हैं कार्डिनल यूटिलिटीज का जो एलिमेंट्स है वो अगर देखें तो साइकोलॉजिकल नहीं है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, कार्डिनल यूटिलिटी एलिमेंट इज नॉट साइकोलॉजिकल बट ऑर्डिनल यूटिलिटी एलिमेंट इज साइकोलॉजिकल। आगे देखते हैं मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेन्स अनचेंज्ड। इन द कार्डिनल यूटिलिटी marginal utility of money is remains unchanged, but the ordinal utility in the ordinal utility the marginal utility of money is changed। इसका मतलब हुआ कि कार्डिनल यूटिलिटी जो है वह पूर्णतः स्वतंत्र है जबकि ऑर्डिनल यूटिलिटी पूर्णतः स्वतंत्र नहीं है। इसका अन्य नाम, कार्डिनल यूटिलिटी का अन्य नाम यूटिलिटी एनालिसिस है, जबकि ऑर्डिनल यूटिलिटी का नाम इंडिफरेंस कर्व है। एलिमेंट्स, ये एक प्रकार का मनोवैज्ञानिक एलिमेंट्स नहीं है जबकि यह मनोवैज्ञानिक एलिमेंट्स है।
मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जो है वह अनचेंज है, जबकि ऑर्डिनल यूटिलिटी चेंज है।